सत्संग, व्यवस्थित चिंतन, विचारों की शक्ति का आधार। भीतर के दुर्योधन को परास्त करना इतना सहज होता तो आत्म उत्कर्ष की बाजी प्रत्येक जीव सहजता से जीत जाता और पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर होती। पर यह हो नहीं पाता। प्रकृति का खेल है। क्यों का उत्तर तो किसी के पास नहीं, पर जैसे है वो तो स्पष्ट है। हम श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक के अंतर्गत हैं जो इस पूरे प्रशिक्षण के में एक बहुत महत्व रखता है। प्रशिक्षण तो अभी चलेगा, पर उसका बहुत महत्व है, जिसमें 3 भाव हमने लिए कि मनुष्य जब तक इनको नहीं संभालता, इन्हें अपने ऊपर अवतरित नहीं करता, इनकी प्राण प्रतिष्ठा माने स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट अपने भीतर नहीं करता, तब तक भीतर के दुर्योधन को आसानी से परास्त नहीं किया जा सकता। वो भीतर की सबसे बड़ी कमी जो रह रह करके तप में बाधा बनती है, ऊर्जा का संचय होने नहीं देती है, उखाड़ फेंकती है सब कुछ। निराशी भाव के बाद दूसरा है निर्मम। कितना अटपटा लगता है कि उत्कर्ष प्राप्ति हेतु हमें क्या निर्मम भी होना पड़ेगा। निर्मम शब्द तो सामान्यतः बड़े जघन्य अपराधियों के लिए होता है। आतंकवादी, उग्रवादियों के लिए होता है, फॉर हीनियस क्रिमिनल्स होता है, जो ऐसे काम करते हैं। तो निर्मम शब्द का प्रयोग क्या आत्म उत्कर्ष के लिए भी करना होगा? क्या तप के लिए भी निर्मम शब्द का प्रयोग करना होगा? देखो बाबू, ये शब्द और भाव, शब्द और उसमें निहित भाव, मैं भाव को अधिक बल दूंगा क्योंकि शब्द के तो व्याकरण की दृष्टि से एक नहीं अनेक अर्थ हो सकते हैं। ये किसी ने कल कहा कि श्लोक का मर्म अलग है, ऋचा का अलग है, पर व्याकरण और भाषा की दृष्टि से जाके देखो तो एक एक शब्द के अनेक, वो अनेक भाव वहन कर लेता है, अनेक मर्म। तो देखना आवश्यक है कहाँ कौन सा शब्द कौन से भाव को वहन कर रहा है। वहन माने what it is imbibing, it's going to imbibe, it's going to bear। ये कौन सा भाव है? शब्द तो एक है, ये हमारे गुरु हैं, ये गुरु आदमी है। ये गुरु में तो कोई अंतर नहीं आया ना। अंतर किस में आया? भाव। और तीसरा, अरे फिजिक्स का, ये फिजिक्स का तो गुरु आदमी है। ये अध्यात्म के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, चालबाजी के लिए भी एक शब्द आ गया। अब इसी प्रकार ये निर्मम शब्द है। निर्मम शब्द के अंतर्गत एक शक्ति है। आपको शब्द की सामर्थ्य को पहचानना है जो उसके भाव में है। निर्मम शब्द में एक शक्ति है जो असुर के हाथ में भी है बंदूक की तरह, और रक्षक माने देवताओं के हाथ में भी है शस्त्र की तरह। तो निर्मम एक शस्त्र है। शब्द, निर्मम शब्द एज अ वर्ड, निर्मम ये एक शस्त्र है। इस शस्त्र का हमें प्रयोग करना है और बड़ी समझदारी से करना है, बड़ी गंभीरता से करना है। वो इसलिए क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वो तुम्हें आरंभ में अटपटा लगेगा, पर अब तुम ब्रह्म मुहूर्त के साधक हो, मनस्वी हो। तुम्हें अब धीरे धीरे चीजों के पीछे के भाव भी समझ में आने
कुछ-कुछ आरंभ हो गए हैं। अतः तुम आराम से समझ पाओगे। करुणा और दया ने इस पृथ्वी पर जितना अहित किया है, उतना संभवतः है घृणा ने नहीं किया होगा। करुणा और दया शब्द ने जितना मनुष्य का अहित किया, सुनने में यकायक कितना उल्टा शब्द है कि करुणा और दया के बिना तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं है। सत्य है। और करुणा और दया ये विवेक विहीन हो तो ये मनुष्य के द्वारा ही पशुओं को जन्म दे सकती है, अर्थात किसी सामने वाले को पशु भी बना सकती है। अविवेक के द्वारा दिए गए दान ने ही तो धर्म तंत्र में इतना बड़ा विकार उत्पन्न कर दिया। अविवेक के द्वारा दिए गए इस करुणा और इस दया ने ही अनेकों प्रकार के ऐसे अपराधों को, ऐसे लोगों को राजमार्ग दे दिया जिनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये करुणा और दया अगर अविवेकी स्वरूप में प्रयोग की जाए तो ये बड़ी खतरनाक है, जिसके लिए मुझे किसी पक्ष, किसी विवरण, किसी कहानी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आप मनस्वी हैं, मनन करेंगे तो पाएंगे। और तो और इसी करुणा के द्वारा हम अपने बच्चे भी तो बिगाड़ देते हैं और फिर अनुशासन लागू करने के लिए करुणा को हटाना पड़ता है और कई बार समय निकल जाता है तो कुछ करते रहो, बात बनती नहीं। पर बिगड़ी कहां से थी? उसी वात्सल्य भाव से, उसी करुणा के भाव से, उसी दया के भाव से। विवेक विहीन करुणा और दया मनुष्य के लिए अशांति, अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ये पैदा करती है। और ये चाहे वो कानून की व्यवस्था, अनुशासन की व्यवस्था बाहर हो या भीतर हो, चाहे भीतर के देवासुर संग्राम की बात हो या बाहर की हो, ये करुणा और दया, ये डिस्काउंटिंग बहुत बड़ा अहित करती है। सब्सिडी शब्द कितना सुंदर लगता है, वेलफेयर का शब्द माने कल्याण का शब्द सब्सिडी, पर वही सब्सिडी धीरे धीरे एक अभिशाप भी तो बन सकती है। इसलिए सोचना होगा, विचार करना होगा विवेक के द्वारा। क्योंकि अगर करुणा और दया को इस प्रकाश में तुमने समझ लिया, इस रूप से, तो निर्मम तुम्हारे लिए बुरा नहीं रह जाएगा। निर्मम शब्द का भाव तुम्हारे लिए तब तक बुरा है जब तक तुमने करुणा और दया, वात्सल्य इत्यादि को न्यायोचित माने इन द राइट पर्सपेक्टिव पूरी तरह से समझा नहीं। जब इन्हें समझ लोगे तो निर्मम से तुम्हें घृणा नहीं होगी, निर्मम अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि निर्मम फिर तुम्हें अनुशासन देगा। किसी भी देव प्रतिमा में शास्त्र समझ में आता है, शंख समझ में आता है, शतदल माने कमल समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, शस्त्र समझ नहीं आता। वो किसके लिए है शस्त्र? वो उसी अत्यधिक अनावश्यक करुणा दया को संतुलित, संयमित करने के लिए शस्त्र है। कभी जब आवश्यकता पड़ी तो बिना निर्ममता, जब उत्कर्ष संभव ही नहीं है, शांति संभव ही नहीं है, तो फिर निर्ममता का भी प्रयोग आवश्यक है। इसलिए निर्मम शब्द के मर्म को समझने के लिए तुम्हें इसके साथ साथ चलने वाले जो सकारात्मक भाव प्रतीत होते हैं उनको भी समझना पड़ेगा, जैसे करुणा, दया, वात्सल्य इत्यादि इत्यादि। इनको समझ लिया और इनके द्वारा उत्पन्न अविवेकी उपयोग से जितने अभिशाप जन्म ले गए पूरी पृथ्वी पर,
पूरी पृथ्वी पर। ये पूरी पृथ्वी पर जो अविवेक, इस अविवेकी उपयोग प्रयोग से करुणा दया के जो अभिशाप जन्म ले गए, चाहे वो कब से क्यों ना हो, तो समझ में आएगा कि निर्मम शब्द बुरा नहीं है। हम ही हैं जो यकायक अपनी दृष्टि बना करके उस पे अड़ जाते हैं। बस यही ठीक है, यही तो यही बस। ना, तमोगुनी नहीं बनना, सतोगुनी। तमोगुनी बस एक को निर्धारित, एक भाव पकड़ा, उसके बाद विवेक से कभी विवेचना ही नहीं करेगा। सतोगुनी अवसर देगा नहीं, लेट मी अंडरस्टैंड मोर। इसलिए सतोगुनी भाव से निर्मम शब्द को जानने के लिए इसके प्रतिकूल जाने वाले शब्द को भी समझना है, तो समझ में आएगा कि हर इष्ट के हाथ में आया शस्त्र है। हर इष्ट के पास ये वो क्षमता है जो अराजकता को, अमानवीयता को, असंतुलन को संतुलित करती है। इसीलिए तो यमराज शब्द से लोग कितना भागे। अन्यथा यम क्या है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को ही तो यम का राज कहेंगे ना। और अगर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, लोग नोच देंगे एक दूसरे को। इसलिए रूल ऑफ लॉ यमराज है। राज, यम, राज, रूल ऑफ लॉ। इसलिए निर्मम शब्द को बहुत समझदारी से समझना होगा, और ज्यों ज्यों ये समझ में आना आरंभ होगा, त्यों त्यों एक नई शक्ति का अभ्युदय तुम्हारे अपने भीतर होगा। सही स्वरूप में समझे गए शब्द और उनके भाव मनुष्य में एक नए बोध का अभ्युदय कराते हैं, जन्म कराते हैं। अतः ज्ञान की यही सेवा है कि वो तुम में एक नए बोध का अभ्युदय करे। और अब तुम्हें परिचय कराया निर्मम शब्द से। आज केवल उसके निकटता तक ही सत्संग रहेगा। इस प्रशिक्षण की श्रृंखला में यह सत्संग आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।